everyone. Good morning. Namaskar. Sat Sri Akal. Kem cho? I hope you people are enjoying at your respective places. मैं भी ठीक हूँ, कुशल मंगल हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करने आई हूँ। आजकल आपको पता ही है कि चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है। बहुत सारे पेशेंट्स घर पर हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अगर हम कभी भी सोशल साइट्स को ओपन करें, फेसबुक को ओपन करें या व्हाट्सएप को ओपन करें, तो वहाँ पर पाते हैं बहुत सारे जजेस के बारे में जिनका इंतकाल हो गया, या स्टेनोग्राफर्स, टाइपिस्ट, या हमारे एडवोकेट भाई बहन, उनका खुद की बुरी खबर होती है, या उनके फैमिली मेम्बर्स लाइक किसी के फादर, किसी के मदर, किसी का भाई, किसी की भाभी या किसी के फ्रेंड्स। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय बहुत ही परेशानी भरा माहौल है। लेकिन फिर भी मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, जब हम लोग इतना परेशान हैं तो क्यों कुछ लोग इस परेशानी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आई डोंट नो उनके पीछे उनका मोटिव क्या है, वो नहीं पता। जैसे मैं एडवोकेट होने के नाते बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हूँ। मे बी शायद 200, 250, 300 शायद ग्रुप्स होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने ग्रुप, लेकिन काफ़ी सारे ग्रुप्स में मुझे लोगों ने जोड़ा हुआ है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं थी अभी तक। लेकिन अभी पिछले दिनों से थोड़ी सी मुझे परेशानी आने लगी है। किसी भी ग्रुप को अगर हम जब ओपन करते हैं तो उसमें ओपन करते ही जो चैट होती है, उस चैट में कहीं ना कहीं कोई भी प्लाज्मा डोनर के लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में या किसी मेडिसिन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट या वटेवर कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, आपको मिल सकती है, इस तरह की एक लिस्ट सर्कुलेट हो रही हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि अब, हालांकि शुरू में मुझे नहीं लगता था, अब मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा फेक हैं। मैं अपना ही अगर वाकया बताऊं तो किसी एक ग्रुप में, क्योंकि मैं इतने 200, 250, 300 ग्रुप्स में हूँ, तो मुझे नहीं पता किस ग्रुप में मैंने ये एक लिस्ट देखी जिसमें करीबन 60-70 लोगों के नाम थे और उसमें लिखा हुआ था कि दीज आर द प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट है ये, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपना भी नंबर आगे ऐड कर दें और इसको आगे सर्कुलेट कर दें। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मैं अपने दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई सहायता करने वाला ग्रुप है यहाँ पर जो कि इस तरह के काम कर रहा है। बिकॉज मुझे कोविड नहीं हुआ अभी तक, तो मैं प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उस लिस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया कुछ और ग्रुप्स में, या हमारे एडवोकेट्स का जो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है हमारे एडवोकेट्स की, उनके बीच में मैंने ये लिस्ट सर्कुलेट कर दी, ये सोच करके कि अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो वो इन नंबर्स में से किसी को भी कांटेक्ट करेगा और उसको प्लाज्मा डोनेट हो जाएगा, और वो मरीज़, पेशेंट, वो खुद या उसका कोई भी रिश्तेदार जो भी होगा, दोस्त, वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक मुझे जो इसके अंदर लगा, मुझे लगा कि मैं प्लाज्मा तो डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन जो भी पेशेंट ठीक होगा वो कम से कम मुझे दुआ तो दे सकता है। तो मैंने जो 2-3 ग्रुप्स में ये सर्कुलेट किया अपने एडवोकेट्स भाई बहन के ग्रुप्स में, उसमें मैंने नीचे अपना नाम लिख दिया, सो दैट कि जो भी ठीक होगा तो वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर कहेगा कि आपने जो लिस्ट भेजी थी उस लिस्ट के हिसाब से मैंने सो एंड सो पर्सन को मैंने कॉन्टैक्ट किया, प्लाज्मा डोनेट हो गया एंड नाउ वो ठीक हो गए एंड वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, तो मुझे दुआ मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है शायद ये मेरी गलती थी। सब लोग हमारे जैसा नहीं सोचते। कुछ लोग बिना बात की सनसनी, मुझे लगता है, फैलाने में लगे हुए हैं। मुझे और मोटो नहीं समझ में आता सनसनी के अलावा, मतलब मिलेगा क्या उन लोगों को? क्योंकि जो भी अगर फ़ोन करेगा, मैं या आप तो फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन कौन करेगा इस लिस्ट में से? वो जो कोविड पेशेंट होगा और सीरियस कंडीशन में होगा या वेंटिलेटर पर होगा या ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर ऑक्सीजन या वटेवर ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, वही फ़ोन करेगा ना। अब जो बंदा परेशान है ऑलरेडी और उसको कहीं से ये लिस्ट मिली और वो लिस्ट करके वो फ़ोन करे और पता चले कि ये फ़ोन नंबर्स हैं ही नहीं, या मे बी फेक हैं या झूठे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है कहानी, बट दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ इस तरह का
वाकया या इस तरह की चीज़ें ना दोहराए। प्लीज़ चीज़ें ना दोहराए। ईश्वर ना करे मेरे या आपके परिवार में किसी को कोई इस तरह की समस्या हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय पे हमारी क्या हालत होगी, जिस समय पर हम बड़ी आस लेकर के किसी को फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके आगे पाएँगे कि वो फेक नंबर है। यकीन कीजिए, दुआ की जगह बद्दुआ मिलेगी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किस तरह से इस बात को कहूँ या क्या बोलूँ मैं। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। अगर आपके पास किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी लिस्ट आती है तो प्लीज़ आगे उसको फॉरवर्ड ना करें। न जाने वो किस पेशेंट या उसके अटेंडेंट के पास पहुंचेगी और वो बहुत आस लेकर के उसको फ़ोन करेंगे और उनकी आस टूट जाएगी। यकीन कीजिएगा, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। कोई भी लिस्ट इस तरह की आपके पास आए तो आप उसको प्लीज़ क्रॉस चेक करें और क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करें, या बल्कि मैं तो कहूँगी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फॉरवर्ड करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। हम अगर किसी की सहायता कर सकते हैं तो पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अ बिग एसोसिएशन, वी आर इंडिविजुअल्स। तो हम अपने आपस में रिश्तेदार या फ्रेंड्स या इस तरह का कोई ग्रुप छोटे मोटे बना सकते हैं, 2 लोगों का, 4 लोगों का, और आपस में हम एक दूसरे की फ़ोन के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप पर इस तरह की लिस्ट फॉरवर्ड ना कीजिए, प्लीज़ ना कीजिए, प्लीज़ ना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। जब भी लिस्ट खोलते हैं तो व्हाट्सएप पर इसी तरह की लिस्ट सर्कुलेट हो रही होती है, जो मैं खुद भी देखती हूँ कि जो कितने-कितने सालों पहले भी मैंने देखी हैं, वो फिर भी सर्कुलेट हो रही हैं और हम भी बिना जाने समझे हम आगे सर्कुलेट कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ख़ासकर आज के दौर में नहीं होना चाहिए। चारों तरफ हमको किसी न किसी की एक्सपायरी की खबरें आ रही हैं। हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों नहीं समझदारी से काम ले रहे हैं? क्या ये समय है इस तरह के मज़ाक करने का या सनसनी फैलाने का? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आई मीन क्यों लोग इस तरह से, आई मीन हू इज़ द पर्सन, हू इज़ द मेन पर्सन जिसने ये लिस्ट बनाई और ये सर्कुलेट क्यों हो रही है? ही गंभीर विषय है और बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही शर्म आती है हमें अपने ऊपर या अपने आप को इंसान कहते हुए। क्या हम इंसान होने लायक हैं अगर हम इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं? बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। इस समय जो महामारी फैली हुई है, हमें उससे स्वयं को, अपने परिवार को बचाना है। मैं तो सिर्फ़ अपने सभी देखने वालों से, अपने सारे फ्रेंड से एक ही विनती करूँगी कि प्लीज़ आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साफ-सफाई का ध्यान रखें, अनावश्यक अफ़वाहें ना फैलाएँ। अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें, उनको घर से बाहर ना जाने दें और अगर आप भी कभी बाहर जाएँ, तो आते ही सबसे पहले अपने हाथ साबुन से धोएँ, कपड़े अपने धो दें और अपना नहा लें और बाहर से जो भी सामान लेकर के आए हैं, उसको अच्छी तरह से धो कर के सुखा दें, ताकि हम अपने आप को बचाव कर सकें और कोशिश करें जितना कम से कम घर से बाहर निकलें। प्लीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और इस संकट से हमें स्वयं को बचाना ही होगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये भी चीज़ देखने में, सुनने में, पढ़ने में आ रही है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी बेच दी और उससे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं इन चीज़ों की सच्चाई को मालूमात करूँ और मुझे करने भी क्यों हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, समाज का भी और इस देश का भी। धन्यवाद। ये देखिए, आपने यूट्यूब सर्च बटन करके आपने मोहिनी मोना एडवोकेट टाइप किया। टाइप करते ही ये आपके सामने ये स्क्रीन पे खुल गया। रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब बटन, आपने इसको सब्सक्राइब किया। बेल आइकन में आपने
ऑल को प्रेस किया। इसका ये फ़ायदा होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने कौन कौन से वीडियोस डाले हैं, तो आप इसको फिर से प्रेस कीजिए। ये आपके पास ओपन हो गया, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट एंड चैनल। आपने वीडियोस को ओपन किया तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये इतने सारे आपके वीडियोस हैं। आपने फर्स्ट ये आपने ओपन किया, यहाँ पर आपने पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं 19,430। लाइक कर दिया। अब अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपने शेयर बटन प्रेस किया। यहाँ से सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो कॉपी लिंक, आपने इसको कॉपी कर लिया। ये कॉपीड हो गया है। आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएंगे तो वहाँ इसको पेस्ट कर देंगे तो ये वहाँ शेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कमेंट करना। दीज आर द कमेंट्स। आपने ये कमेंट सेक्शन खोला और यहाँ पर लिख दिया ग्रेट। ये कमेंट भी चला गया। थैंक यू।